नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार मैं पुनः आप सभी के लिए जो कि लेकर के आया हूँ मैथ का ज़बरदस्त ट्रिक। ऐसा ट्रिक लेकर के आया हूँ कि जो एक बार में दिमाग में आपका सेट हो जाएगा। ये आपका मैथ का जो ट्रिक लेकर के आया हूँ ये आपका है 5वां चैप्टर एपी का, है ना, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी एपी में जो भी आपका सूत्र यूज होता है और जो एग्जाम हॉल में आपका पूछा जाता है, जिस सूत्र पर आधारित ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है वो सूत्र मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, वो भी ट्रिकी तरीके से, और एक दो प्रश्न पर भी अभ्यास करूंगा। तो मेरे साथ शुरू से लास्ट तक बने रहें। तो देखिए, सबसे पहला कंडीशन क्या है, एपी यानी कि समांतर श्रेणी। तो इसका देखिए सूत्र मैंने बनाया कि ट्रिक लिखा कि पेड। बताइए पेड किसको याद नहीं रहेगा? बिल्कुल सबको याद रहेगा, आपको भी याद हो गया होगा। कोई चीज़ तो पेड करते होंगे ना कहीं पेड किए होंगे या पेड वर्ड सुने होंगे कि पैसा पेड कर दिए। तो पेड आपको दिमाग में सेट होना चाहिए। तो पेड से देखिए यहाँ पे सूत्र मैंने क्या बनाया, पहला लेटर पी है, पी से होता है पहला पद। पहला पद को ए बोलेंगे, ठीक है। पहला पद ए बी सी डी में जब गिनेंगे तो बोलेगा कोई पहला पद क्या है ए बी सी डी में, तो ए भी ना बोलिएगा। तो पी से हो गया पहला पद। ए से याद रखना n-1, बस ये चीज़ याद रखना। ए जहाँ पे आएगा याद रखना चाहिए, एपी वाला प्रश्न में ए n-1 होता है। तो ए से n-1 पेड ट्रिक है। देखिए पी से पहला पद, ए से n-1 और डी से सर्वांतर होता है जिसको हम डी से ही दिखाते हैं। डी से सर्वांतर जिसको हम डी से ही सूचित करते हैं। अब ये तीनों को मिला दीजिएगा तो फॉर्मूला बन जाएगा ए एन का। ये ए एन का फॉर्मूला देखिए, ए एन इक्वल पी से क्या आता है पहला पद, फिर प्लस ए से क्या आता है n-1, तो दीजिए n-1 और डी से होता है डी यानी कि सर्वांतर। हो गया पेड। पेड का फॉर्मूला पूछेगा तो पेड पी से ए है ना, प्लस और डी से सॉरी पी ए से n-1 और डी से तो डी हो जाएगा। तो ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। अगर आपको सूत्र याद नहीं रहता तो फॉर्मूला याद कर लीजिए। ये पेड याद रखिए, आपका फॉर्मूला ऑटोमेटिक। पी से याद रखना ए होता है, ए से याद रखना n-1 होता है, डी से डी ए होता है। तो हो गया ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर भाई? ये सूत्र से जो कि एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पूछा जाता है। और हाँ, सर्वांतर का अगर देखा जाए थोड़ा सा ट्रिक, तो अगला माइनस पिछला, झटपट याद रखना, अगला माइनस पिछला। तो अगला में आएगा A2, पिछला में आएगा A1। तो D का फॉर्मूला आ जाएगा A2 माइनस A1, अगला माइनस पिछला याद रखिएगा, है ना। सर्वांतर जब भी ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो झटपट वाला फॉर्मूला क्या है, अगला माइनस पिछला। तो D बराबर A2 माइनस A1। और एक फॉर्मूला आता है SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला। अब यहाँ पे मैंने एक इस सूत्र पे जो है कि कुछ प्रश्न लिया हूँ जो कि आपका एग्जाम हॉल में डायरेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा। इस कैटेगरी का प्रश्न एग्जाम हॉल में मिलेगा। देख क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, दे देगा जैसे यहाँ दिया 12, 17, 22, 27 डॉट का सर्वांतर क्या है। सर्वांतर का मतलब था डी। तो डी का फॉर्मूला हमने बताया अगला माइनस पिछला। झटपट में क्या बोल रहे हैं, डी का फॉर्मूला अगला माइनस पिछला। अगला मतलब A2, पिछला मतलब A1। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा इस सवाल को हल करते हैं, है ना। तो देखिए पहला इसको क्या बोलेंगे, 12 जो दिया गया आपका पहला पद है, 12 क्या पहला, दूसरा स्थान पे क्या है 17, तो इसको बोलेंगे दूसरा पद। तीसरा स्थान पे 22 है तो तीसरा पद, इसे चौथा पद ऐसे जाते रहेगा। तो पहला पद यहाँ पे मैं सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो मैं कह सकता हूँ कि पहला पद 1 नंबर का क्वेश्चन हल कर रहा हूँ। यहाँ पे 2 को दिए, पहला पद आपका 12 है तो यहाँ पे लिख देता हूँ भाई A1 बराबर 12, ठीक है। दूसरा पद आपका 17 है तो दूसरा पद को A2 से दिखाएंगे, ये 2 आपका दूसरा पद दिखा रहा है, A2 आपका है 22। डी का फॉर्मूला होता है अभी तो हमने बताया झटपट में अगला माइनस पिछला। अगला आपका A2 माइनस A1, या डायरेक्ट याद रखें डी बराबर A2 माइनस A1। क्लियर है? अब A2 की बात किया जाए तो 22 चिपका दीजिएगा, और A1 की बात कीजिएगा तो A1 आपका 12 है तो 12 चिपका दीजिएगा। 22 में 12 घटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 10। ये करेक्ट आंसर आएगा। बहुत इजी प्रश्न है, बहुत इजी। बस भाई आपको ये समझना है कि ये फॉर्मूला, ये सूत्र का यूज कहाँ पर करेंगे, बस इसी चीज़ को सिर्फ समझना है। तो ये सूत्र तभी लगाना है जब आपका सर्वांतर पूछ दे, तब यूज करना है। जब भी सवाल में पूछ दे कि सर्वांतर ज्ञात करे, तब ये वाला फॉर्मूला लगाना है, पहला माइनस A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, डी इक्वल A2 माइनस A1, अगला माइनस पिछला। ये आपको जो कि लगा लेना है, फटाक से आपका बन जाएगा। डी हो गया, है ना। तो इस पे आधारित मैं कुछ प्रश्न आपको दे दूंगा लास्ट में कि भाई आप अभ्यास कीजिएगा, बनाइएगा क्या आता है, और इसका आंसर भी दे दूंगा, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे अलग अलग वैरायटी का आपका क्वेश्चन इस पे पूछेगा, माइनस वाला दे देगा, प्लस वाला दे देगा, बटे वाला दे देगा। तो उस हिसाब से आपको बस वही करना है, A2 माइनस A1 करना है और जो हल कर दीजिएगा आपका आंसर राइट आ जाएगा, कोई गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, एक प्रश्न पूछा जाता है ये वाला ये तो सर्वांतर हो गया। अब कहता है 4 7 10 डॉट 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 का 30 यानी कि 30वां पद क्या है। जब भी वहाँ पद पूछे, कोई भी प्रश्न रहे ऐसा नहीं कि प्रश्न, कोई भी प्रश्न आपको दिखे और उसमें अगर लिखा आ जाए कि वहाँ पद ज्ञात करे, कम वहाँ पद का मतलब होता है an को बोलेंगे वहाँ पद, यानी कि इसका फॉर्मूला लगेगा, an का फॉर्मूला लगेगा। ये दिमाग में सेट कीजिए भाई, जब भी कोई प्रश्न में वहाँ पद ज्ञात करने की बात कह दे तो पक्का दिमाग में सेट करना है कि an का फॉर्मूला पूछा है, यानी कि an का फॉर्मूला हमने बताया पेड यानी an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये चीज़ होता है। तो वहाँ पद जब भी पूछे तो आपको क्या अटैक करना है, क्या करना है भाई कि an का फॉर्मूला लगेगा। क्लियर भाई? तो चलिए इसको मैं मिटाता हूँ और ये वाला प्रश्न भी थोड़ा सा मैं हल करके दिखाता हूँ कि किस प्रकार से हल होता है। ठीक है, तो प्यारे साथियों वो चीज़, ये फॉर्मूला यूज करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ याद होना चाहिए। सबसे पहले हमने आपको सिखाया सार्वंतर ज्ञात कीजिए, इसमें भी पूछेगा सार्वंतर ज्ञात कीजिए, यहाँ डॉट डॉट यहाँ दे दे इतना इतना का सार्वंतर यानी कि डी ज्ञात करे। तो क्या करना है, A2 माइनस A1, A2 आपका क्या है यहाँ पे 7 है, A1 कितना 4 है, तो 7 में से 4 चल गया तो बचेगा कितना 3, तो ये हो गया D। तो थोड़ा सा मैंने इसका क्या ना एक प्रकार से समझे लाइन बाय लाइन कवर किया कि इसके बाद आप जब भी 30वां पद वहाँ पद ज्ञात करने बोलेगा तो सबसे पहले इसका हेल्प लेना ही पड़ेगा। जब तक इसका हेल्प नहीं लीजिएगा सार्वंतर का तब तक आप जो है कि ये चीज़ ज्ञात नहीं कर सकते। बस ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है भाई, जब तक इसका हेल्प नहीं लीजिएगा तब तक ये अधूरा है, पूरा नहीं है। तो इसका हेल्प लेना है, तो यहाँ देखिए तो पहले स्थान पे क्या है, इसका जब हेल्प लेते हैं तो हमको क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। पहले स्थान पे क्या है 4 है और दूसरे स्थान पे क्या A2 कितना है 7 है। तो हमें निकालना है सार्वंतर पहले, तब जाकर के ये चीज़ ज्ञात होगा, यानी कि 30वां पद ज्ञात होगा। सार्वंतर ज्ञात करने के लिए A2 माइनस A1 करते हैं। आपका अगर इच्छा करे तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा लीजिए D बराबर A2 माइनस A1, या अगर आप थोड़ा सा तेज है आपका दिमाग तो डायरेक्ट बोलेगा A2 आपका 7 है, A1 आपका 4 है, तो 7 में से 4 ज्ञात कितना बचा 3, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं 3। ये आपके ऊपर जो कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से इसको जो कि डी निकाल सकते हैं। हालांकि आपको थोड़ा बहुत लगे डिस्टर्ब तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ कि डी इक्वल होता है A2 माइनस A1। अभी तो फॉर्मूला लगाएं, ये सार्वंतर ज्ञात कर, A2 आपका 7 है और A1 आपका 4 है, तो 7 में 4 गया 3, ये हो गया डी। ये आप या तो बना सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इनमें से कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर आपका गलत नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये बताया कि बहुत कमज़ोर स्टूडेंट होता है जो कि उसको लगता है कि सर जी ये लिख देते तो फ़ायदे में होता, तो उसके लिए मैंने लिख दिया। क्लियर है, और आप जानते हैं तो डायरेक्ट लिख लीजिए, मैं तो दोनों बात बोल रहा हूँ आपको। अब देखिए, अब लगाइए वहाँ पद को ही बोलते हैं an, याद रखना है, वहाँ पद को an बोलते हैं। an का फॉर्मूला लगाइए, an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब देखिए यहाँ पे a की बात किया जाए, a आपका देखिए यहाँ पे 4 है, चेक कीजिए भाई a आपका 4 है, यहाँ शायद दिख रहा होगा ये 4, तो यहाँ पे लगा दिया 4, a के स्थान पे लिख दिया 4 प्लस n की बात किया जाए, n यही आपका 30वां पद है, ये जो वहाँ पद दिया है ना 30वां पद, ये आपका n है। अगर आप चाहे तो साइड में इसको चिपका सकते हैं, n आपका 30 है, क्या है 30 है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको अलग रख दिया है ना, n आपका कितना 30 है, तो यहाँ पर रखिएगा 30 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला में -1 है इंटू डी। अब देखिए 4 था 4 प्लस 30 में से गया 29 गुना डी। अब देखिए यहाँ डी का वैल्यू कितना आया मेरे भाई, डी का वैल्यू यहाँ पे लगा दीजिए, पहले डी का वैल्यू देखिए यहाँ पे कहाँ पे निकाला 3 निकाला, तो यहाँ पे 3 लगा दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 3। यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर बैठता है, बोले कैसे सर जी हम तो गलत नहीं करते। भाई आप गलत नहीं करते होंगे, बहुत अच्छा वाली बात है, लेकिन कर देता है, हो सकता है इस प्रश्न में नहीं करते होंगे और किसी में करते होंगे। यहाँ गलत इसलिए करता है, वो कह देगा कि 29 से 4 हो जाएगा 30, 29 4 हो जाएगा 33, 33 गुना 3 कर दिया और राइट आंसर मार दिया 99, 33 गुना 3 99, जो वही गलत हो गया है ना। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला काम करना है, गुना का काम होता है। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट के अंदर रखिए या छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ब्रैकेट के अंदर रखने का मतलब था पहले ब्रैकेट के अंदर का वो हल कर कीजिए।
है ना, या फिर इसको हटा भी सकते हैं। तो 29 गुना 3 कीजिए पहले, फिर 4 जोड़िएगा तो 3 नमा 27 करिए 7, हाथ में चल 2, 3 दूना 6, 6 2 हो जाए 8, 87 और 4 को जोड़िए, 87 4 को जोड़िएगा तो 91 हो जाएगा। तो ए एंड का वैल्यू आपका आ गया 91, जो ये राइट आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आपको जो हल करना है, जब भी वहाँ पद पूछेगा तो एंड का फॉर्मूला आपको लगा लेना है और इस प्रकार से हल कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा बदल के देगा तो मैं अभ्यास के तौर पर वो प्रश्न दे दूंगा। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो प्रश्न बताया आपको समझ में आया होगा और जो भी फार्मूला भी बताया, ये फार्मूला उम्मीद करता हूँ आपको याद भी हो गया होगा। अगर याद नहीं है तो 1-2 बार आप रिपीट कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बने चले तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।